आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी एनसीईआरटी के रियल नंबर के, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता भी है, तो इसलिए इसको हम लोग वीवीआई मान करके हल करेंगे। चलिए, और बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये हम यहाँ से आपको लिखना है, यही काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, क्या लिखना है। सबसे पहला पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है ना, तो उसको पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखने में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वही पॉइंट को हम लोग को देखना है और ध्यान से सीखना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या हम लोग को दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। यही दर्शाना है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पास सामने दे दिए हैं, ठीक। चलिए, तो पहला दर्शाना है कि a बराबर 6 की प्लस 1 होता है कि न होता है, वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब समझिए आप ध्यान से थोड़ा सा, धनात्मक बोला है तो आप संख्या रेखा अगर दर्शाते हैं तो 0 से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये सब देखिए तो ऋणात्मक पूर्णांक इधर है, और उधर देखिए, सॉरी, यहाँ प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर प्लस, मतलब कि दाईं ओर चलेंगे। मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाते हैं तो वैसी को तो पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक ये है और आगे 4 के बाद आएगा 5, तो एक ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, यही बात को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है ना, कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है। तो वही तो कोई मान लेंगे हम लोग कि ये है, आप b भी मान सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हम a बराबर निकालते हैं, a बराबर फॉर्मूला ही होता है कि b की प्लस r, तो क्यों हम दूसरा वर्ड को मानेंगे, इसलिए a को ले लिए है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर एक बात समझना है। दिया गया है क्या कि 6 की प्लस 1, ये दिया गया है, यही दर्शाना हम लोग को ना। देखिए, तो यहाँ पास a बराबर ये दिया गया है, ठीक है, a बराबर इतना दर्शाना है हम लोग को। तो देखिए, यहाँ पास से आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पास देखिए, तो b का मान जो है यहाँ पास क्या है, 6 है, तो b का मान 6 देंगे ना। चलिए, उसके बाद में r का मान क्या आएगा, तो r के मान अब अपने से मानना होगा। देखिए बताते हैं, r के मान जो होगा ना, इसमें हमेशा b के मान से छोटा होगा, ठीक है। चलिए, तो b का मान से छोटा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। यानी कि b क्या है, तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। तो क्या है, भाजक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है ना, है, इसलिए भाजक है, क्या है, भाजक है। तो भाजक का मान जो होगा शेषफल से हमेशा बड़ा होता है और शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, ठीक है। समझिए थोड़ा सा, तो यही काम को करना है, हम लोग को रखना है। b का मान तो 6 दिया गया है और r का मान बारी बारी से रख करके दिखाना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले चलेंगे हम लोग, इस पे रखेंगे फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कि भाग एल्गोरिथम में से, भाग एल्गोरिथम से, या फिर चलिए ध्यान से देखिएगा, तो भाग एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना हम लोग, सबसे पहले r का मान क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और दिखाएंगे कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो a का a रहेगा, b का मान क्या है, तो 6 है, कितना है, 6 है, q का मान कुछ भी नहीं, r का मान क्या रख रहे हैं, तो 0 सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर, तो 6q, बिल्कुल 0 जोड़ेंगे तो 6q ना रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, इसको रख लेना है, मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट, ठीक है। उसी प्रकार से पुनः जब चलेंगे हम, तो a बराबर b का मान कितना है, 6 है, और q का मान कितना, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, और r का मान अभी रखेंगे 1, लिख देना है कि r बराबर, चूंकि r बराबर 1, क्या लिखेंगे, चूंकि r बराबर 1, तो आ जाएगा 6 की प्लस 1, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकंड, ठीक है। तीसरा में चलिए, a बराबर बी क्यू, यानी कि 6 की प्लस 2 हो जाएगा। जब 1 रखें तो फिर यहाँ पास दे दीजिए कि चूंकि r बराबर कितना रख दिए, 2 रख दिए, तो ये हो गया समीकरण आपका थर्ड मिल गया। इसी तरह से हम रखते जाएंगे, 2 रख दिए, 3 रखेंगे, तो a बराबर 6 की प्लस 3, ये हो गया आपका i भी, यानी चौथा, a बराबर 6 की प्लस
4 हो जाएगा, ये हो गया 5वां, ए बराबर क्या आ जाएगा 6 की प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही हम लोग को रखना था ना। चलिए बी आई आ गया। मतलब कि देखना है, ध्यान से देखिए, तो हम लोग खोज क्या रहा था, तो देखिए क्या खोज रहा था, तो 6 की प्लस 1 खोज रहा था, 6 की प्लस 3 खोज रहा था, 6 की प्लस 5 खोज रहा था। अब हम लोग विचार करेंगे, यहाँ पास धनात्मक विषम पूर्णांक की बात है ना, तो विषम पूर्णांक खोजेंगे, है कि नहीं है, ठीक है ना। तो खोजिए, तो विषम पूर्णांक देखिए कैसे निकलेगा, ये देखिए, तो अब देखिए तो यहाँ पास ध्यान से 6 क्यों क्या है, ये समपूर्णांक है, क्योंकि 6 क्या है समपूर्णांक है। चलिए 6 की प्लस 1, अब देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 7, मतलब कि ये विषम पूर्णांक है, क्या है। ओकर बाद में देखिए 6 की प्लस 2, 6 2 8 हो जा रहा है, 30 समपूर्णांक हो जा रहा है नहीं। चलिए उसके बाद में 6 की प्लस 3, 6 3 9, तो 9 जो होगा सम नहीं विषम पूर्णांक होगा, इसलिए ये भी होगा। उसके बाद में 6 की प्लस 4, 6 4 10 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये समपूर्णांक होगा। अब देखिए 6 की प्लस 5 जो है ये है से होगा नहीं, 6 5 11 विषम पूर्णांक। तो आप देख रहे हैं तो मिल रहा है कौन कौन, तो 6 की प्लस 1 मिल गया, एक ये मिल रहा है, और एक 6 की प्लस 3 मिल रहा है, 6 की प्लस 5 मिल रहा है। तो आपको यही लिखना है लास्ट में कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, बस यही है इसका आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आर का मान खाली